मंत्री जी से 10 मिनट भी ना रुके जी। सुना जब ना डांग रहा है कहीं जब तो भाई जी को मंत्री जी बीच में चले गए, बोला कि मेरे को बैठ जाना जरूरी है, बात प्रोग्राम है तो उसमें सुनना चाहिए था। चाहे उसमें 1 घंटा लगो, चाहे 10 मिनट लगो, चाहे 20 मिनट लगो। बीडीपीओ साहब के ऑफिस से बोलते कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है, ग्राउंड में कहीं कार्रवाई नहीं है। एक ब्लैंक चेक दे दिया, एक 1 लाख का चेक दे दिया, 2 चेक दे रखे हैं। अगर मेरी शिकायत झूठी हो तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश की जनता के बीच जाकर घंटों जनसंवाद करते हैं। शिकायत सुनने के बाद उनका समाधान भी किया जाता है। इसी को देखते हुए तमाम मंत्रियों व विधायकों को भी जनसंवाद का जिम्मा सौंपा गया ताकि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी जा सकें व उनका समाधान कराया जा सके। इसी कड़ी में सोमवार को प्रदेश के सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री ओपी यादव भी कोसली विधानसभा के 3 गांव में जनसंवाद करने पहुंचे थे, लेकिन कारोली के ग्रामीणों का कहना है कि वह महज कुछ मिनट के बाद ही अपनी बात कहकर निकल गए। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया, यदि महज कुछ मिनटों में ही जनसंवाद खत्म कर दिया जाएगा तो लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। हालांकि बताया गया कि तमाम जो शिकायतें आई थी एसडीएम महोदय को सौंप दी गई ताकि उनका समाधान कराया जा सके। लेकिन सवाल यह कि जिस तरह से मंत्री पहुंचे तो शायद ग्रामीण भी चाहते थे कि उनके बीच में मंत्री कुछ समय बिताएं ताकि वे अपनी समस्याएं रख सकें, लेकिन जैसा कि ग्रामीण कह रहे हैं ऐसा नहीं हो पाया। वहीं दक्षिण हरियाणा में भाजपाइयों के बीच में किस तरह की खींचतान है वह भी स्पष्ट दिखाई दी जब नांगल चौधरी के विधायक द्वारा दोंगड़ाहीर में आयोजित की जाने वाली रैली को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में समझा जा सकता है कि भाजपा के अंदर ही किस तरह से राव समर्थक व विरोधी आपस में बटे हुए दिखाई देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनीता देवी सर। हाँ, तो नेता मंत्री जी आए थे उन पर मंत्री जी से 10 मिनट भी ना रुके जी। हाँ। तो आपने क्या है, गांव में विकास का कार्य चल रहा है और कुछ लोग हैं वे बाधा डाल रहे हैं, सीवर लाइन दबने नहीं देते गंदे पानी की। तो मंत्री जी ने ऐसे बोला एसडीएम से बात करो। डांग रहा है किसे सुना जब ना डांग रहा है कहीं जब तो भाई जी को डांगर बहुत बेथा सी सारी फसल बर्बाद हो रही है। नरेश कुमार है मंत्री जी, यहाँ पर तकरीबन 5 या 7 मिनट के आसपास रुके हैं। मंत्री जी ने सरकार की खूबियों के बारे में बताया, लेकिन पब्लिक के बारे में बोला कि मेरे को क्या कि बाय रोड जाना है, और पब्लिक के बारे में बोला भाई एसडीएम साहब आपकी समस्या को सुनेंगे। मंत्री जी बीच में चले गए, बोला कि मेरे को क्या बाय रोड जाना जरूरी है। पब्लिक की समस्या तो मंत्री जी को संवाद प्रोग्राम है तो उसमें सुनना चाहिए था। चाहे उसमें 1 घंटा लगो, चाहे 10 मिनट लगो, चाहे 20 मिनट लगो है। लेकिन क्या कि देखने में तो अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या कि ग्राउंड में क्या होगा कि मैं 2 साल से भुगतभोगी हूँ। एक ज़मीन के ऊपर 300 गज कब्जा है। मैंने उसकी शिकायत बीडीपीओ को 5 लेटर दे चुका हूँ और साथ में 1 लाख रुपए का चेक दे दिया मैंने और 1 चेक ब्लैंक दे दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। बीडीपीओ साहब के ऑफिस से बोलते कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है, ग्राउंड में कहीं कार्रवाई नहीं है। आज भी मैं एक रिमाइंडर देख कर आया हूँ बीडीपीओ ऑफिस में कि साहब इसकी पैमाइश कराओ। 1 लाख रुपए मैंने चेक दे रखा ब्लैंक आपको डिपार्टमेंट को, 1 ब्लैंक चेक दे दिया, 1 लाख का चेक दे दिया, 2 चेक दे रखे हैं। अगर मेरी शिकायत झूठी हो तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। मंत्री जी साहब सुन ही नहीं पाए, बोले कि मेरे क्या है कि मैं भाई मेरे को वहाँ बाय रोड जाना जरूरी है, नॉमिनेशन होना एक आदमी का। हम गांव के अंदर जनसंवाद कार्यक्रम के लिए निकले हुए हैं। आज 3 गांवों का जनसंवाद कार्यक्रम था, वो हमने पूरा किया है और अब ये 3रा गांव खत्म हो गया। तो क्या क्या लोगों की समस्या और कितनी समस्याओं का निदान किया गया? लोगों की जो समस्याएं हैं वो ले ली गई हैं और इनका चंडीगढ़ से बैठकर सारों का समाधान होगा। चंडीगढ़ से सबका समाधान किया जाएगा। बीजेपी सरकार ने पूरी स्टेट के अंदर 77 नए कॉलेज बनाए हैं महिलाओं के लिए, 77, और कोसली विधानसभा जहाँ हम खड़े हैं इसके अंदर 3 कॉलेज नए कॉलेज बनाए गए हैं और रेवाड़ी ज़िले के अंदर 6 नए कॉलेज बनाए गए हैं जिसमें 3 कोसली की शामिल है। एम्स के टेंडर को लेकर, एम्स का टेंडर जो कैंसिल हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? चिरंजीव राव आज महिलाएं धरने पर बैठी और चिरंजीव राव उनका समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस विधायक। देखिए, ये एक सरकारी प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है। सिंगल टेंडर कहीं आता है तो उसको मान्यता नहीं मिलती, उसके लिए दोबारा लगाना पड़ता है। दोबारा लगाया लग जाएगा, इस पर राजनीति करने की क्या जरूरत है।
राव इंद्रजीत सिंह के धुर विरोधी जाने वाले विधायक नांगल चौधरी के हवेश सिंह जी डोंगरा हीर में रैली कर रहे हैं, क्या आपको निमंत्रण मिला है? क्या आप मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है।